दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। खरदूषण का दरबार रामायण तो सबने सुनी होगी, उसी का कुछ हिस्सा। अपने कटी हुई नाक को लेकर शूर्पणखा अपने भाई और दंडक वन के उस समय के असुर राजा खर के पास पहुंची और अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंचकर शूर्पणखा ने न्याय की दुहाई देते हुए रोने लगती है। अपनी बहन को रोता देखकर राजा खर पूछते हैं कि उसकी दशा किसने की। तब शूर्पणखा रोते हुए खर को बताती है कि श्री राम और लक्ष्मण नाम के दो युवक गोदावरी नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाकर वहां रहने आए हैं। उन्होंने मुझे अकेली पाकर मेरा अपमान करने की कोशिश की, इसीलिए वहां जाकर उन दोनों मेरे अपमान का बदला लीजिए। इसके साथ एक सुंदर नारी भी है जो राम की पत्नी है। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण अपने 14 राक्षसों को एक साथ भेज देते हैं और कहते हैं कि जाओ, पंचवटी में बनी उस कुटिया का तिनका तिनका बिखेर डालो और उजाड़ दो। असुर खर के 14 सैनिक एक साथ पंचवटी की तरफ जाते हैं और उन्हें अंदाजा था कि शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए अवश्य ही किसी न किसी को भेजेगी। 14 असुर एक कतार में उनके सामने आकर बोले कि दंडक वन के राजा खर को आदेश दिया है कि तुम दोनों भाई हमारे राजा की शरण में खुद को समर्पित कर दो और तुम्हारे साथ जो सुंदर औरत है हमारे राजा की सेवा में उपस्थित कर दो। उसके बाद सुनकर श्री राम ने धनुष पर एक बाण साध कर उसकी तरफ छोड़ा। एक बाण से ही उन सभी असुरों का सर धड़ से अलग हो गया, जिसको देखकर शूर्पणखा चौंक गई और फिर अपने भाई खरदूषण के दरबार में पहुंची और बोली कि उनका वध कर दो और उसकी रक्षा करो। धन्यवाद।